हाँ जी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आई होप सबके सब अपने सेफ होंगे। एंड आई तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, हम बात करने वाले हैं आयरन डोम की, इजराइल का जो मिसाइल सिस्टम है। और इस वीडियो से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर मेरी इससे पहली वीडियो नहीं देखी इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, वो जाके आई बटन पर मैं डाल देता हूँ, उसको देख लीजिए। बाकी बात करते हैं इनके क्या कहते हैं आयरन डोम के बारे में। एंड उससे पहले थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में ले चलता हूँ आपको, बहुत थोड़ी सी बताऊंगा और ये वीडियो शॉर्ट रखूँगा। कि इनके अंदर आपको पता है कि गाजा स्ट्रिप पे जो इनका टेररिस्ट ग्रुप है हमास, वो वहाँ पे रूल करता है और वो इसराइल के ऊपर कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी रॉकेट, कभी सुसाइड अटैक्स, ये सब करता रहता था। तो भाई जो पहला रॉकेट इसराइल पर दागा गया था वो था 2001 के अंदर, जिसका नाम था आपका कसाम। ठीक है, और वो सिंपल सा रॉकेट था, मतलब प्लम्बिंग पाइप के अंदर बारूद और छर्रे वगैरह भर के उन्होंने उनके ऊपर फेंका था। ठीक है, अब इससे पहले क्या होता था कि जो हमास था वो सुसाइड अटैक करता था, बॉर्डर के आसपास ही होता था। और ये भी जो उन्होंने पहला रॉकेट डाला था ये भी मतलब बॉर्डर के आसपास ही, मतलब उनके जो इनर टेरिटरीज थी, फॉर एग्जांपल जो उनकी कैपिटल है तेल अवीव और जेरूसलम के अंदर, वहाँ तक नहीं जा पाते थे। तो ये सब 2000 मतलब 3-4 साल 2001 से लेकर 2005 तक ऐसा ये सब कुछ चलता रहता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2006 के अंदर जो गाजा वाला हमास ग्रुप था उनको थोड़ा सा ईरान सपोर्ट करता है, और ईरान वहाँ पे मतलब उनको हेल्प करता है और उनको शायद 2 या 3 मिसाइल देता है, जिसका एक का नाम था स्कड और दूसरे का नाम था अल हुसैन। तो वो उसको 4-5 साल के अंदर जो इजराइल है पूरी कोशिश करता है कि यार कुछ ऐसा डेवलप किया जाए, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आई जाए जिसके अंदर ऐसा कुछ हम बना ले कि जो हमारे रॉकेट, जो हमारे ऊपर रॉकेट वॉर्स होते हैं, रॉकेट अटैक होते हैं, उनसे हम बचा जा सके। तो क्या हुआ कि 2006 के अंदर इनके ऊपर लेबनान वार भी हुआ था। हिजबुल्ला है उन्होंने भी रॉकेट से ही वार किया था इसराइल के ऊपर। तो वही है कि हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसराइल चाहता था कि उनके पास एक कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम आए जिससे वो इन रॉकेट वॉर्स को रोक सके। ठीक है जी, अब चुनौती बहुत बड़ी थी इसराइल के लिए। ठीक है, एक छोटा सा देश, उनको इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए बहुत ट्राई किया। इवन यूएस ने भी समझाया कि ये सब बनाने के लिए आपको बहुत पैसा, बहुत रिसर्च, बहुत स्टडी चाहिए होगी। बट भाई आपको पता है इसराइल का ऐसा देश है, नहीं माना, उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। बट फिर उसके बाद क्या होता है कि 1991 के अंदर हमारा यूएस एयर डिफेंस सिस्टम के पास भी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसको पैट्रियट बोला गया। और उन्होंने वो इसराइल की हेल्प करी थी जब ईरान ने उनके ऊपर अपनी मिसाइल दागी थी, वो स्कड और अल हुसैन। तो उसमें क्या करा था यूएस की गवर्नमेंट ने, यूएस आर्मी ने उस डेटा को स्क्यू किया था कि नहीं भाई वो डेटा ऐसा था कि जो उनका पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम था 94% तक एक्यूरेसी था, बट ऐसा नहीं था। अब क्या करे यूएस भी, भाई सबसे बड़ा देश है, उनके पास इतने सारे डिफेंस सिस्टम है, वो अपना डेटा फैब्रिकेट किया उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब उसके बाद इसराइल को कुछ ना कुछ डेवलप करना था। तो इस बीच में इसराइल की कंपनी आती है रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब इतना ज़्यादा पैसा था नहीं और उनको फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए थी। फिर उसके बाद हमारे ओबामा साहब आते हैं पिक्चर के अंदर और वो इसराइल के लिए 7,000 करोड़ की फंडिंग करते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई आप अपनी स्टडी करो, रिसर्च करो और एक अपने लिए डिफेंस सिस्टम तैयार करो जिससे आप जो भी कॉमन आपके ऊपर रॉकेट वॉर होते रहते हैं इनसे आप बच सको। इसराइल ने अपना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जिसका उन्होंने नाम रखा आयरन डोम। और उनकी जो हिब्रू लैंग्वेज थी उसके अंदर उनको बोला, उसको नाम दिया कि पात बारजेल, ऐसा कुछ मेरे को अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता, वो आप देख लेना गूगल करके। बाकी अब ये सब बनने के बाद 2011 के अंदर गाजा फिर से हमास जो ग्रुप था दोबारा से ट्राई करता है, और जब जैसे वो रॉकेट दागता है आयरन डोम पिक्चर में आता है और अपने आप को सेव कर लेता है। इसराइल के ऊपर कोई भी हमला नहीं होता, इसराइल उनके जो रॉकेट्स आते हैं हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी, अब हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो आयरन डोम है एक्चुअली में काम कैसे करता है, कितना इफेक्टिव है, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे एक्सपर्ट्स ने इसराइल को समझाया था ये सब बनाने के लिए आपको एक रॉकेट डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैन यू बिलीव मी, 50 करोड़ का, मतलब 50 करोड़ की लागत है ये एक रॉकेट डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कोई भी वहाँ से दूसरी कंट्री से रॉकेट आएगा तो। बट फिर भी इसराइल ने माना, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, और आयरन डोम बनाया जिसकी इफेक्टिव मतलब जो कि 80-90% इफेक्टिव था, और हमास के पास उनका कोई तोड़ नहीं बचा था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आयरन डोम के। आयरन डोम के अंदर होता क्या क्या है भाई? आयरन डोम के अंदर होती है बैटरीज, हमारी चार्जिंग वाली बैटरीज नहीं होती भाई, वो जो उसके अंदर कंपोनेंट होता है उसको बैटरी बोलते हैं। और उस बैटरी के होते हैं 3 पार्ट, जिसको पहला होता है आपका रडार, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है लॉन्चर। ठीक है जी,
अब इस एक, जैसे मैंने आपको बताया, रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर। एक आयरन डोम के अंदर 3 से 4 लॉन्चर होते हैं और एक लॉन्चर के अंदर 20 इंटरसेप्टर होते हैं। 20 इंटरसेप्टर ही वो मिसाइल होती हैं जो निकल के दूसरे रॉकेट को डिस्ट्रॉय करती है, और उन रॉकेट्स को इन्होंने नाम दिया था तामिर। ठीक है, हाँ जी। अब तो काम कैसे करते हैं, जो रडार सिस्टम होता है वो भाई पूरा देखता है कहाँ से कौन सा रॉकेट आ रहा है और उसकी ट्रेजेक्ट्री, स्पीड, कहाँ पे गिरने वाला है, वो सब कुछ हैंडल करता है रडार। फिर रडार सिस्टम क्या कहते हैं, रडार सिग्नल देता है कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर ये डिसाइड करता है कि जो रॉकेट आने वाला है उसको हमें डिस्ट्रॉय करना ही नहीं करना, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो एक पॉपुलेटेड जगह पे गिर रहा है या फिर कुछ ऐसी खुली ज़मीन पे गिर रहा है जहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं है, वहाँ पे गिर रहा है। क्योंकि आपको पता है यार, इसके अंदर फंड का बहुत ज़्यादा वो था, एक रॉकेट को गिराने के लिए इतने ज़्यादा पैसा चाहिए होता था। तो कंट्रोल सेंटर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे गिर रहा होगा जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता था। ठीक है, अब कंट्रोल सेंटर देता है लॉन्चर को इन्फॉर्मेशन कि भाई ये वाला रॉकेट ऐसी क्रूशल जगह पे आने वाला है, इसको जाओ और डिस्ट्रॉय कर दो। लॉन्चर के अंदर भी रडार होता था, जैसे कंट्रोल सेंटर के अंदर कंट्रोल सेंटर पे उससे पहले जो यूनिट थी रडार, तो जो हमारा लॉन्चर से जो निकलता था, मिसाइल निकलता था जिसको हम इंटरसेप्टर बोलते हैं, उसके अंदर भी रडार होता था, और वो रडार और रडार दोनों कम्युनिकेट करके उनको पूरी इंफॉर्मेशन देता रहता था उसको, इंटरसेप्टर को, कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ डिस्ट्रॉय करना है। अब आप खुद सोचो कि एक ऐसा सिस्टम, एक जगह से आपके पास मिसाइल आ रही है, दूसरी जगह से आपको मिसाइल छोड़नी है, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों टकरा के नष्ट हो। तो उसके अंदर क्या होता था, जो हमारा आयरन डोम था वो उस रॉकेट के पास जाता था और बस्ट हो जाता था, जिससे वो जो रॉकेट आ रहा होता था वो खत्म हो जाता था। ये करता था ऐसे भर। बाकी इसकी और क्या क्या है कि जो आयरन डोम था ये हमारा 40 से 70 किलोमीटर की रेंज के अंदर भाई संभाल लेता था। जो भी 40 से 70 किलोमीटर की रेंज में रॉकेट आएगा उसको ये नष्ट कर देता था। एंड जो इसकी स्पीड वगैरह थी, जो रॉकेट के इंटरसेप्टर की स्पीड थी वो 2.2 माक थी। अगर आप उसको देखोगे कैलकुलेट करके, एक मार्क में 1225 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड होती है। बट अब कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सब पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय, एक रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 करोड़ की लागत आती थी। बट वही है कि अब हमें भी ये भी नहीं पता कि इजराइल ये डेटा फैब्रिकेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कितनी लागत आ रही है। ऑब्वियसली बात है कि इजराइल नहीं चाहेगा कि उसके जितने भी अगेंस्ट देश है वो चाहें कि उनको पता लगे कि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो ये हो गई जी बात आयरन डोम की। बहुत ही काफ़ी अच्छा एंटी मिसाइल सिस्टम है इनके पास, और जिसको मैंने आपको बताया 80 to 90% इफेक्टिव है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई जस्ट प्लेज ऑल ऑफ यू कि आपको इस वीडियो से पहले जो मेरी पहले वाली वीडियो है, आई लिंक बटन में मैं डाल दूंगा, उसको जरूर चेकआउट करना। तो आपको दोनों वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी। एंड जस्ट शेयर दिस, सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, लाइक करके जाना, और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना।